मित्र, जिसके तुम आश्रय की बात कर वो भी नए का ही विषय है। यदि आपको मैं आत्मा का आश्रय लेता हूं, शुद्धात्मा का आश्रय लेता हूं, वो मित्र जो तुम कथन कर रहे हो वो भी नए का ही विषय है। आगे स्थान पर 47 नयों को जो बहुत अच्छे समझ लेगा वो विश्व में किसी भी नए पर अंगुली नहीं उठाएगा। मैं शुद्ध का आश्रय लेता हूं। अहो मुमुक्षु, शुद्ध का आश्रय लेने वाला भी अशुद्ध में ही रहता है। नए कोई भी होगा सर्वांगीण वस्तु की प्रूपणा कर ही नहीं सकता। नए कभी एवकार से रहित नहीं होता। अंग अंग है, अंगी अंगी है। एक अंगी में अनेक अंग होते हैं पर एक अंग अंगी नहीं होता है। आया समझ में? और सरल करूं, ज्ञानी इटावा खड़ा हो जा बेटा। कितना सुंदर लग रहा था। देखो मैं क्या बोल रहा हूं उससे। बेटा तेरी नाक कहाँ है? भाई तेरा कान कहाँ है? कान कहाँ है? अच्छा ज्ञानी बाल कहाँ है? मूछे कहाँ है? दाढ़ी कहाँ है? तू कहाँ है? हाथ कहाँ है? पैर कहाँ है? विमल, विजय, हे बालक, बाल बालक है क्या? नाक बालक है क्या? हाथ बालक है क्या? कान बालक है क्या? क्या ये सब बालक में नहीं है क्या? समझना? अंग अंग भिन्न भिन्न है, अंग अंग भिन्न भिन्न है पर अंगी अखंड एक है। इसी प्रकार से नए जो भी कथन करेगा वो अंग का करेगा, अंगी का नहीं कर पाता। राकेश कहां भटक रहे हो? नए अंगी का कथन करेगा कि अंग का कथन करेगा? हैं? मित्र घुमाने की भाषा क्यों बोल रहा है? जितना पूछो उतना उत्तर दो। नए अंगी की व्याख्या करेगा कि अंग की व्याख्या करेगा? हैं? क्या बोले? अंगी की करेगा ना? नए अंग की व्याख्या करे, अंगी की व्याख्या नहीं कर पाएगा। लेकिन जब नए अंग की व्याख्या करे तो समझने वाले को समझ लेना चाहिए कि किसी ना किसी अंगी में अंग है। यदि ज्ञानी इटाबा इसकी नाक देखो राकेश, क्या सुंदर तोते जैसी लग रही है। अब कोई साहित्यकार से कहा जाए वो 50 पृष्ठ का मात्र नाक के बारे में वर्णन कर देगा। और किसी अज्ञानी ने पढ़ लिया कि भाई की नाक इतनी सुंदर, नाक इतनी सुंदर, वो कहीं पगला गया तो नाक देवता बनाकर इन्हें स्थापना कर लेगा। विश्व में इतने मिथ्यात्व फैले हो, कोई ज्योतिर्लिंग समझ रहे ना, नैना देवी, यानी एक एक अंग को लेकर के लोगों ने पूजना प्रारंभ कर दिया। यानी अंग को नहीं पूजो, नए को पूजने का, प्रमाण को पूज का है। समझो सारस्वत, प्रमाण नैरदिगमा। बैठ जाओ बेटा, क्षमा करना है ना, कष्ट हुआ हो तो कर दिया। प्रमाण नैरदिगमा, प्रमाण नैरदिगमा व्याकरण का नियम है।
जिसमें अल्प अक्षर होते हैं उसको पहले लिखना चाहिए, जिसमें अधिक अक्षर उसको बाद में लिखना चाहिए। समझ रहे ना? अल्प अक्षर पूर्ण निपातात, अल्प अक्षर का पूर्ण निपात होता है और दीर्घ लंबे अक्षरों का बाद में कथन किया जाता है। तो यहां प्रमाण में अक्षर अधिक हैं कि भोला नए में अधिक हैं? बोलो, किसमें अक्षर अधिक हैं? जब प्रमाण में अक्षर अधिक हैं तो फिर पहले आपको नए बोलना चाहिए था। आपके सूत्रकर्ता उमा स्वामी महाराज ने प्रमाण नहीं रदगमा क्यों लिखा? आपको तो नए प्रमाण ऐसा लिखना चाहिए था। अभृतम पूर्ण निपाता, अभृतम पूर्ण निपाता, जो पूज्य होता है उसका पूर्ण निपात होता है। प्रमाण पूज्य है, नए पूज्य नहीं है, इसलिए प्रमाण को पहले लिखा गया है। समझ रहे ना? प्रमाण को पहले क्यों लिखा? पूज्य है। तो फिर नए जब पूज्य है ही नहीं, नए प्रमाण है ही नहीं, फिर नए को क्यों मानूं? ऐसा प्रश्न करो। नए पूज्य नहीं, नए प्रमाण नहीं, फिर नए को क्यों स्वीकार करूं? ऐसा प्रश्न क्यों नहीं कर रहे विजय भैया? मित्र कहो ना, है? यानी अंग वही होगा जहां अंगी होगा, अंगी से रहित अंगी होता नहीं। अंगी जो होता है अंगों से रहित होता नहीं। दोनों की व्याख्या क्रम से होगी लेकिन वस्तु अखंड एक होगी। इसलिए आत्मा नाम की जो वस्तु है, उस आत्मा नाम की वस्तु को एक रूप में नहीं समझ सकते हो, अनेक रूप में समझ सकते हो, पर एक अंग को मान करके उसे ही आत्मा मान लिया। नाक मात्र शरीर नहीं है, शरीर में नाक है। समझ गए? इसी प्रकार से अंग मात्र अंगी नहीं है, अंगी में अंग है। प्रमाण जो है, प्रमाण नए मात्र प्रमाण नहीं है, नए मात्र प्रमाण नहीं है, परंतु प्रमाणों में नए नियम से होता है। क्या पूछो भाई, क्या बोल रहे हैं? अंग समझ में आ रहा है, अंगी समझ में आ रहा है, तो अंगों की व्याख्या क्यों? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्नकर्ता को बिठा दो। बेटा इटावा फिर से खड़ा हो जा। सुनो, इस बच्चे को देखना समाधान हो जाएगा। ज्ञानी अंगी कौन है? क्या नाम? अर्पित चिन्मय है। वो चिन्मय हो ना? चिन्मय ज्ञानी ये दिख रहा है, चिन्मय नाम का बच्चा खड़ा हुआ है, सबको दिख रहा है ना? प्रश्नकर्ता से बोल दो बच्चे को देखो, अभी समझ में आता है। चिन्मय इसका पैर है कि नाक है? चिन्मय हाथ है कि कान है? संपूर्ण अंगी है ना? ठीक। अब प्रश्न ये है, जब हमको अंगी समझ में आ गया है, ठीक है ना, फिर अंगों को क्यों समझूं? ठीक है ना? बेटा सुन, प्रश्नकर्ता ने जरा गहरे में सोच लिया तो प्रश्न ही नहीं होता। चिन्मय की नाक में चींटी काट गई। माता सुनो, चिन्मय की नाक में चींटी काट गई, अंगी तो पूरा है ना? अब ये बताइए, चींटी ने काट दिया, बेचारा बच्चा रो रहा है, तो दवाई कहां लगाएगा? समझो समझो, ताली बाद में बजाना, पहले समझ लिए क्या? चिन्मय अंगी है ना?
चिन्मय की नाक में चींटी काट गई, दवाई कहां लगाएगा बोलो? हैं? वो अंगी नहीं है, अंग है ना। हे ज्ञानी, अंगी को समझने के बाद अंग नहीं समझोगे तो भेद नहीं कर पाओगे। और प्रत्येक अंगी प्रत्याशक्ति भिन्न भिन्न है। और नाक का कान काम नहीं कर सकता, कान का काम नाक नहीं करती है, अंगुली का काम पैर की अंगुली नहीं करती है। इसी प्रकार से एक नय दूसरे नय का काम नहीं करता है। इसलिए आपको प्रमाण को समझने के बाद नय को समझना ही पड़ेगा। बराबर? देख चिन्मय, आज पूरे भिंड में तेरा नाम चलने वाला है। ज्ञानी दृष्टांत वही होता है जिसमें सिद्धांत व्याप्त होता है, और जिसमें सिद्धांत व्याप्त नहीं वो दृष्टांताभास होता है। चिन्मय बेटा फिर से खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, आप चिन्मय पुरुष हो की स्त्री? चिन्मय तुम पुरुष हो की स्त्री? पुरुष हो। अच्छा ज्ञानी इधर देख, नपुंसक हो कि पुरुष? पुरुष हो। बेटा तू स्त्री भी नहीं है, तू पुरुष भी नहीं है, तू नपुंसक भी नहीं है, तू मात्र पुरुष है। समझ चिन्मय, जो स्त्री है वो शरीर का आकार है, जो पुरुष है वो शरीर का आकार है, जो नपुंसक है वो शरीर का लिंग है, लेकिन जो पुरुष है उसमें लिंग ही नहीं होता है। अस्ति पुरुष चिदात्मा, अस्ति पुरुष चिदात्मा। अलंग ग्रहण का विजय स्वाध्याय करना पड़ेगा। वर्ष पंच गंडा दो फासटच्या जीवे रोशंती मुतदो बभारा मुतबंदादो ऋषि मरूम गंधम अवतवं चेतना गुरुम सद्धम जाननंदगहिरम जीवमदिटिशन ठाणम। अरस्य अरूप है, अवाच्य अलिंग है। इसलिए धर्म पुरुष प्रधान होता है, न स्त्री प्रधान है, न नपुंसक प्रधान है, न पुरुष वेद प्रधान है। धर्म पुरुष प्रधान है। इस पुरुष में एक पुरुष प्रमाण है, परंतु उसमें ज्ञान है कि दर्शन है, दर्शन है कि चारित्र है, चारित्र के सुख है, सुख है कि वीर है, साकार की अनाकार है। बोलते जाइए मित्र। मित्र पुरुष एक प्रमाण है। आप दर्शन उपयोग की अपेक्षा से बोलोगे तो दर्शन स्वभावी है, ज्ञान की अपेक्षा से बोलोगे ज्ञान स्वभावी है, सुख की अपेक्षा से बोलोगे सुख स्वभावी है, वीर की अपेक्षा से बोलोगे वीर स्वभावी है, और मित्र एक ज्ञायक भाग से बोलोगे तो एकत्व स्वभावी है। ये क्या हुआ? ये दृष्टांत हुआ कि दृष्टांत है? समझ में आ गया विजय भैया? इसलिए मित्र आपको आचार्य विराग सागर की जय बोलना पड़ेगी। इसलिए भिंड का चैत्यालय मंदिर होता था, रात्रि के 3 बजते थे और मेरे सिर पर एक पीछी घूमती थी। आशीर्वाद के लिए नहीं, बेटा उठ जाओ, सोने में समय नष्ट करोगे तो मां जिनवाणी का दूध कब पियोगे। रात्रि के 3 बजते थे, मैं ब्रह्मचारी था। ये क्या बोला पालन करेंगे बेचारे? कुछ नहीं पालन कर पाओगे बेटा। रात्रि के 12 बजे यदि मुझे लघु शंका जाना बोला तो आचार्य विराग सागर का गेट बंद होता था। मैं गेट पर खड़े होकर के पहले यूं करता था, स्वामी लघु शंका जा रहा। इतने अनुशासन में जियोगे तब विद्या आएगी, मालूम। और रात्रि के 3 बजते थे,
मैंने कभी आज तक अपने गुरु के सामने सोया नहीं देखा अपने आप को, और दीक्षा के बाद कभी आचार्य की पिच्ची मेरे सिर पर नहीं आ पाई, क्योंकि उनके सोने के बाद ही मैं सोता था और उनके जगने के पहले मैं बैठा मिलता था। बोला तुम्हारे पर लट्ठे पड़ के तो असर नहीं पड़ता, और विराग सागर ऐसे देख भर लेना तो विश्व सागर पानी आंखों में पानी टपकते हैं। आज तक की तारीख में अपने गुरु से मोह से नहीं लगा कभी जीवन में, नहीं। बेटा चिन्मय, कुछ पाना है अपने को शून्य कर देना, शून्य कर देना। शून्य कर दोगे। इस मंदिर पर कलश है क्या? चिन्मय देख के आना, इस पर कलश है सोने का। मित्र, भगवान बाद में दिखते बेटा, पर गली गलियारों में सबसे पहले वो कलश ही दिखता है। क्यों? भगवान की पाषाण की प्रतिमा ने शिल्पकार को सौंपा, मात्र वो हथौड़ों के साथ ही रह सका, इसलिए अंदर छुपे हैं। पर सोने ने अपने आप को सौंपा, अग्नि के हाथ में सौंप दिया, तुम झुलसा दे मुझे। पर ऐसे झुलसाया, इतना चमका दिया कि सबसे पहले वो दिखाई देता है। गुरु की डांट अनुशासन की अग्नि में शिष्य झुलस गया तो नियम से ये सोने जैसा चमकेगा। वो कहीं प्रणय सागर कहे तो गुरु जी तो कहते ही रहे, अपन को सुनने करने अपने मन की है। ठीक है, हो गया काम। बेका है शाम में भिंडी। हो। अब जो है सो है ज्ञानी। समझ में आ गया? आगे चलूं। दृष्टांत वही होता है जिसमें दृष्टांत की व्याप्ति घटित हो। जिसमें दृष्टांत की व्याप्ति घटित नहीं होती वो दृष्टांताभास होता। लिख लीजिए, जो लोग प्रवचन करने बैठ जाते हैं वो कहानी सुनाना प्रारंभ कर देते हैं, दृष्टांत देना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें व्याप्ति है कि नहीं। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा।